धीरज साहू के पास मिले नोटों के खजाने की गिनती खत्म हो गई है। उनके पास मिला कैश 300 करोड़ के पार चला गया है और दावा किया जा रहा है कि करीब 348 करोड़ रुपए कैश पर गिनती खत्म हुई है। देश के इतिहास में किसी भी छापेमारी में मिला यह सबसे बड़ा कैश का खजाना है। कैश के बाद अब धीरज साहू के लॉकर्स, प्रॉपर्टी वगैरह की जांच भी होनी है। कैश का ये माउंट एवरेस्ट देख के पूरे देश की राजनीति उबलने लगी है। धीरज साहू कांग्रेस के प्रमुख नेता और झारखंड से राज्यसभा सांसद हैं। उनका परिवार आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस से जुड़ा हुआ है और कांग्रेस को वित्तीय मदद देने वालों में भी उनका नाम प्रमुख है। ऐसे में राजनीतिक उबाल आना स्वाभाविक है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस मामले में चुटकी ली और अब अमित शाह ने तो पूरे मामले में INDIA गठबंधन के सभी दलों की चुप्पी पर सवाल उठा दिया। पूरा इंडी अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे JDU हो, चाहे RJD हो, ये सारे दल DMK सहित चुप बैठे हैं। सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ ये जो एक प्रचार अभियान चला कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, वो क्यों चलाया गया? क्योंकि इनके जहन में एक डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। और मैं मानता हूं कि ये उचित ही हुआ है। जिस प्रकार से इतनी विपुल मात्रा में भ्रष्टाचार झारखंड जैसे गरीब राज्य में हो रहा है, वो आंख खोलने वाला है। और ये जो राजनीतिक प्रोपोगंडा करते हैं एजेंसियों के दुरुपयोग का, उनको ये अपने आप ही उनके ही कृत्य से जवाब मिल गया है। इतना भारी करप्शन करने के बाद भी अगर कोई एजेंसी काम न करे तो एजेंसी की क्षमता पर सवाल उठते हैं। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी से लेकर अमित शाह के अटैक के जवाब में शिवसेना की नेता और महाराष्ट्र की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उल्टे भाजपा पर ही सवाल उठा दिए। अटैक कर रही है। मैं उन सभी से कहना चाहती हूँ, मंत्रियों से और जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कि वो देश को आज ये आश्वासन दे कि अगर साहू जी कुछ समय बाद आकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको ये क्लीन चिट नहीं मिलेगा। हमने 70,000 करोड़ का घोटाला महाराष्ट्र में देखा है, पर जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए सब उसको भूल गए। हमने इतने MPs MLAs देखे हैं जिन्होंने डिफेक्शन किया है महाराष्ट्र में, हमारी पार्टी छोड़कर, हमारी पार्टी से गद्दारी कर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए हैं, तो उनकी ED IT CBI कार्रवाई सब खत्म हो जाती है। वहीं सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को नोटबंदी से जोड़ दिया। रविवार को मैनपुरी पहुंचे अखिलेश यादव ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सवाल है कि बीजेपी की नोटबंदी योजना फर्जी निकली। बताइए, नोटबंदी से क्या मिला है? इसका रिजल्ट क्या है? क्या है नोटबंदी का रिजल्ट? बताओ आप। नोटबंदी के बाद भी लोगों का इतना पैसा निकल रहा है। सवाल ये नहीं कांग्रेस और बीजेपी का, सवाल ये है कि नोटबंदी के बाद भी लोग बेईमानी कर रहे हैं। हालांकि पक्ष विपक्ष के आरोपों प्रत्यारोपों के बीच ज्यादातर राजनीतिक जानकार दावा कर रहे हैं कि धीरज साहू का मामला पूरे INDIA अलायंस खासकर कांग्रेस पर भारी पड़ेगा। विपक्ष बेशक तमाम तरह के तर्क दे, लेकिन ये साफ है कि धीरज साहू कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं और ऐसे में यह मुद्दा साल 2024 में कांग्रेस के लिए कठिनाई पैदा करने वाला साबित हो सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।